RSR रूल्स अर्थात राजस्थान सेवा नियम, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राज्य कर्मचारियों को कानूनी कार्यवाहियों पर कानूनी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। देखो, राज्य कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध चलने वाली कानूनी कार्यवाहियों में कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का जो मामला है कुछ समय से राज्य सरकार के विचाराधीन चल रहा है और ये निर्णय लिया गया है कि उन्हें दी जाने वाली कानूनी और वित्तीय सहायता, कानूनी और जो वित्तीय सहायता है का स्वरूप और सीमा किस प्रकार होगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। शुरू करते हैं। देखो, यहाँ हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे राज्य कर्मचारी को सरकारी ड्यूटी या हैसियत से संबंधित मामलों में कर्मचारियों द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले मुकदमे की कार्रवाई। देखो, कोई राज्य कर्मचारी है, या तो सरकारी ड्यूटी पे है या उसकी हैसियत से संबंधित कोई मामला है, उसमें कर्मचारियों द्वारा एक मुकदमा शुरू किया गया है, तो ऐसे में जो मुकदमा शुरू किया गया है उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। दूसरा देखिए, राज्य कर्मचारी की सरकारी ड्यूटी या हैसियत से संबंध नहीं रखने वाले मामलों में मुकदमे की कार्रवाई। ऐसे मामले जिसमें राज्य सरकार का कर्मचारी है, सरकारी ड्यूटी या हैसियत से संबंध नहीं रखने वाले मामले आते हैं, उसमें मुकदमे की कार्रवाई किस प्रकार से होगी। ठीक है। और तीसरा इसमें हम देखेंगे किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा राज्य कर्मचारी के विरुद्ध उसकी ड्यूटी या हैसियत संबंधी मामलों में मुकदमा दायर करना। कोई प्राइवेट फर्म है, कोई प्राइवेट पार्टी है जिसने राज्य कर्मचारी के विरुद्ध उसकी ड्यूटी या हैसियत संबंधी मामलों में मुकदमा दायर कर दिया है, ऐसे में क्या होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य कर्मचारी जिसे उसके राजकीय चरित्र को न्याय संगत ठहराने हेतु कहा जावे द्वारा चलाई गई कार्रवाई या मुकदमा। राज्य कर्मचारी, उसके विरुद्ध राजकीय चरित्र पर उंगली उठाई गई है, तो उसके जो राजकीय चरित्र है राज्य कर्मचारी का, उसको न्याय संगत ठहराना है। तो न्याय संगत ठहराना है तो इसके द्वारा चलाई गई कार्रवाई या मुकदमा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य या हैसियत से संबंधित चरित्र न्याय संगत ठहराने हेतु सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके स्वयं प्रेरणा से मुकदमा दायर करना। राज्य कर्मचारी ने अपने कर्तव्य और हैसियत से संबंधी जो चरित्र है उसको न्याय संगत ठहराया है, राज्य कर्मचारी उसको न्याय संगत ठहरा रहा है और इसके लिए उसने अपनी स्वयं प्रेरणा से सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लिए उसने और अपने स्वयं प्रेरणा से ही मुकदमा दायर कर दिया है, यानी कि इसमें राज्य कर्मचारी ने स्वयं मुकदमा दायर किया है। ऐसे में क्या होगा, तो यहाँ पर इन सभी 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये 5 बिंदु हैं। तो हम यहाँ पहले मुकदमे पर चर्चा करेंगे। कौन सा है, देखिए, राज्य कर्मचारी को सरकारी ड्यूटी या हैसियत से संबंधित मामलों में कर्मचारियों द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले मुकदमे की कार्यवाही, इसके बारे में यहाँ डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। पहला बिंदु था, यहाँ पर देखिए, राज्य कर्मचारी को सरकारी ड्यूटी या हैसियत से संबंधित मामलों में कर्मचारियों द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले मुकदमे की कार्रवाई। अब इसको हमें डिटेल से समझेंगे। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। यह राज्य कर्मचारी जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा उसके राजकीय ड्यूटी या राजकीय हैसियत से संबंधित कोई सिविल वाद या आपराधिक मामलों में राज्य सरकार उस राज्य कर्मचारी को किसी प्रकार सहायता नहीं देगी। ढंग से ध्यान है। देखो, राज्य कर्मचारी है जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा उसके राजकीय ड्यूटी या हैसियत से संबंधित कोई सिविल वाद है या कोई आपराधिक मामला है, ऐसे में राज्य सरकार उस राज्य कर्मचारी को किसी प्रकार सहायता नहीं देगी। लेकिन देखो,
मुकदमे की कार्यवाही राज्य कर्मचारी के पक्ष में निर्णीत हो, राज्य कर्मचारी के पक्ष में यदि मुकदमे की कार्रवाई निर्णीत है तो राज्य सरकार उसके द्वारा अपने बचाव पर किए गए वे संबंधी क्लेम, यानी कि राज्य कर्मचारी ने जो भी खर्चा किया है उसमें राज्य सरकार उसके द्वारा किए गए वे संबंधी क्लेम को ग्रहण करेगी, यानी कि वो खर्चा राज्य सरकार देगी। और यदि राज्य सरकार मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संतुष्ट हो जाएगी, यानी कि जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कर्मचारी द्वारा उससे राज्य सरकार संतुष्ट हो जाएगी, तो बिना किसी औचित्य के राज्य कर्मचारी मुकदमे के कारण मानसिक तनाव का अधीन रहा था। यानी कि जब उस राज्य कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था तो ऐसे में राज्य कर्मचारी मानसिक तनाव में रहा था, मानसिक परेशानी में रहा था, तो सरकार इस पर विचार भी करेगी कि राज्य कर्मचारी द्वारा अपने बचाव हेतु व्यय की गई पूर्ण राशि या उसके कोई यथोचित भाग की राशि की उसे प्रतिपूर्ति की जाए, यानी कि उस सारी राशि की प्रतिपूर्ति उसको कर्मचारी को की जाएगी। तो ये था पहला हमारा बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा बिंदु देखेंगे। देखो, दूसरा बिंदु है राज्य कर्मचारी की सरकारी ड्यूटी या हैसियत से संबंध नहीं रखने वाले मामलों में मुकदमे की कार्रवाई, यानी ऐसे मुकदमे जो कि राज्य कर्मचारी की सरकारी ड्यूटी या हैसियत से संबंध नहीं रखते हैं, ऐसे में क्या होगा, उन मामलों के मुकदमे, यानी जो ऊपर बताया गया है सरकारी ड्यूटी हैसियत से संबंध नहीं रखने वाले मामलों के मुकदमे जो कि राज्य कर्मचारी की ड्यूटी या हैसियत से संबंधित नहीं है, ऐसे मुकदमे जो कि राज्य कर्मचारी की ड्यूटी और हैसियत से संबंधित है ही नहीं, तो चाहे उसमें कार्रवाई किसी निजी पार्टी द्वारा विरुद्ध चलाई गई हो, राज्य सरकार किसी प्रकार की सहायता उस राज्य कर्मचारी को नहीं देगी। यानी कि राज्य कर्मचारी ने किसी निजी पार्टी के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया है और वो जो मुकदमा चलाया गया है वो राज्य सरकार के कर्मचारी के ड्यूटी या हैसियत से संबंधित नहीं है, यानी वो उसका निजी मामला है राज्य कर्मचारी का, तो ऐसे में राज्य सरकार किसी प्रकार की उसको सहायता प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा राज्य कर्मचारी के विरुद्ध उसकी ड्यूटी या हैसियत संबंधी मामलों में मुकदमा दायर करना। किसी प्राइवेट पार्टी ने राज्य कर्मचारी की विरुद्ध मुकदमा दायर किया है, यानी उसकी ड्यूटी या हैसियत से संबंधित मामलों में मुकदमा दायर किया है किसी प्राइवेट पार्टी ने। अब क्या होगा, देखो बिंदु संख्या क्या पढ़ेंगे इसमें। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यदि राज्य सरकार यह समझे कि वे लोकहित में होगा, यानी कि जो मुकदमा दायर किया गया है राज्य कर्मचारी के विरुद्ध उसकी ड्यूटी या हैसियत से संबंधित मामलों में, ठीक है, तो तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, तथ्य और परिस्थितियां देखी राज्य सरकार ने और विचार किया और राज्य सरकार को ये लगा कि ये समझ रही राज्य सरकार कि वो जो निर्णय है वो लोकहित में होगा, कि उस मुकदमे में राज्य कर्मचारी की रक्षा या बचाव के लिए राज्य सरकार स्वयं मुकदमे की कार्रवाई करेगी। यदि वो लोकहित में होगा तो राज्य सरकार उस राज्य कर्मचारी की रक्षा या राज्य कर्मचारी के बचाव के लिए स्वयं मुकदमे की कार्रवाई करे। और यदि इस पर राज्य कर्मचारी सहमत भी हो तो उसे संलग्न कै, देखो संलग्न कै मैं भी आपको बताऊंगा, एक प्रपत्र है, में लिखित बयान देने होंगे। राज्य कर्मचारी यदि सहमत हो जाता है तो उसे संलग्न कै में लिखित बयान देंगे होंगे कर्मचारी को, और इसके बाद राज्य सरकार उस मुकदमे में कार्रवाई करने हेतु इस प्रकार व्यवस्था करेगी जैसे कि मुकदमा राज्य सरकार के विरुद्ध चल रहा हो, यानी कि वो जो मामला दर्ज किया गया कर्मचारी के विरुद्ध उसकी ड्यूटी हैसियत से संबंधित मामला है, किसी प्राइवेट पार्टी ने दर्ज किया है और राज्य सरकार तथ्यों प्रस्तुत पर विचार करके ये समझ रही है कि ये लोकहित में होगा इसका निर्णय, तो राज्य सरकार उस मुकदमे को राज्य सरकार अपने विरुद्ध मानेगी और उस कर्मचारी का पक्ष लेगी। लेकिन राज्य कर्मचारी सहमत होगा तो उसे संलग्न कै में लिखित बयान देने होंगे। अब देखिए इसमें दूसरी परिस्थिति क्या आती है, ख। देखो देखेंगे यहाँ पर, यदि राज्य कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा या बचाव हेतु स्वयं द्वारा ही कार्रवाई करने का प्रस्ताव करे,
यानी कि कर्मचारी ने कहा है कि मैं स्वयं ही अपना बचाव करूंगा और कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करेगा, यानी कि राज्य कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा बचाव हेतु स्वयं द्वारा ही कार्रवाई करने का प्रस्ताव करे और मुकदमा उसके पक्ष में निर्णीत हो, और मुकदमा भी राज्य कर्मचारी के पक्ष में निर्णीत हो तो उसके द्वारा बचाव या प्रतिरक्षा में किए गए यथोचित न्याय की प्रतिपूर्ति करने के प्रश्न पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। यानी कि उसने स्वयं मामला लड़ा कर्मचारी ने और उसके पक्ष में वो मामला आया या पक्ष में ही उसके निर्णय आया, तो ऐसे में जो राज्य सरकार है वो इस पर विचार करेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि का मूल्य निश्चित करने पर राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कितनी प्रतिपूर्ति राशि उस राज्य कर्मचारी को देनी है, कि न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के कृत्यों को कहाँ तक उचित और न्यायसंगत बतलाया गया है। केवल मुकदमे का राज्य कर्मचारी के पक्ष में निर्णीत होना ही स्वयं में क्षतिपूर्ति या औचित्य सिद्ध नहीं करता है। यानी कि न्यायालय ने राज्य कर्मचारी के पक्ष में निर्णय दे दिया है, तो यदि राज्य कर्मचारी के पक्ष में निर्णय आता है तो स्वयं में क्षतिपूर्ति औचित्य सिद्ध नहीं करता है। आगे देखिए, राज्य कर्मचारी को उसकी प्रतिरक्षा या बचाव में किए गए व्यय को प्राप्त करने के योग्य बनाने हेतु राज्य सरकार अपने स्वनिर्णय से 500 या 500 से अधिक नहीं या ब्याज रहित अग्रिम या राज्य कर्मचारी के 3 माह के अधिष्ठायी वेतन जो भी अधिक हो उसको स्वीकार किया जावे। लेकिन स्वीकृति के पहले राज्य कर्मचारी से उपलब्ध ख में, यहाँ पर एक प्रपत्र ख दिया गया है, मैं बतलाए प्रपत्र में बंद पत्र लिया जावे। ये एक बंद पत्र है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार दिया गया अग्रिम प्रतिपूर्ति की जाने वाली उपरोक्त राशि यदि कोई हो के विरुद्ध समायोजित होगी। ठीक है। और राज्य कर्मचारी को किसी भी प्रकार की भविष्य निधि जिसमें वह अंशदान करता है में से 3 माह से अधिक नहीं का वेतन या उसके खाते में क्रेडिट हुए अवशेष राशि का आधा जो भी कम हो स्वीकार किया जावे, और इस राशि का पुनर्भुगतान उस निधि के नियमों के अनुसार ही होगा। कुल मिला के बात यह है कि राज्य कर्मचारी को राज्य सरकार जो है, यदि राज्य कर्मचारी के पक्ष में निर्णय आता है तो उसे उसके खर्च का वे भुगतान करेगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रपत्र, पहले संलग्न क। देखो संलग्न क है, इसमें संलग्न क में क्या होगा, यहाँ मुकदमे की कार्रवाई का विवरण लिखा जाएगा। यहाँ पर इसके बाद राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त मुकदमे में मेरी प्रतिरक्षा हेतु कार्रवाई करना स्वीकार किया गया है। मैं एतत् द्वारा यह सहमति देता हूँ कि मेरी प्रतिरक्षा के लिए राज्य सरकार जो भी सहायता चाहे वो मैं दूंगा, और यदि मुकदमे का निर्णय मेरे विरुद्ध हो जाए तो मैं किसी भी प्रकार से राज्य सरकार को उसका उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा। और यहाँ देखिए राज्य कर्मचारी के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, तो यह संलग्न क है। और यह है बंद पत्र। देखिए बंद पत्र इस प्रकार से होगा। बंद पत्र, इस बंद पत्र द्वारा मैं यहाँ राज्य कर्मचारी का नाम लिखा जाएगा और अन्य विवरण लिखे जाएंगे। पद जो उसने धारित किया था यहाँ पर दिया जाएगा, और अपने आप को रुपए, यहाँ पर वह राशि जो राज्य कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा अग्रिम दी गई थी उसकी दुगनी लिखी जावे। यानी कि राज्य सरकार ने कर्मचारी को 500 रुपये दिए थे तो यहाँ पर 1000 रुपये लिखे जाएंगे। यहाँ पर वो राशि दुगनी करके लिखी जाएगी और दुगनी राशि लिखी जाएगी हेतु आबद्ध करने को स्वीकार करता हूँ। आगे देखिए, और उपरोक्त लिखित बंद पत्र इस प्रकार से सशर्त है कि यदि उक्त आबद्ध करता यानी कि राज्य कर्मचारी, उसके निजी प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति जो उस उक्त आबद्ध करता यानी राज्य कर्मचारी की ओर से या उसके पक्ष में कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति है, जो भी उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, प्रतिनिधि है जो कार्य कर रहे हैं, तो राज्य सरकार द्वारा मांगने पर राज्य सरकार या उसके प्रतिनिधि या अभिकृत या उसके अधिवक्ता जो कि कथित रूप से प्राप्त करने का अधिकृत है, जितने रुपए प्राप्त करने का अधिकृत है को भुगतान करूंगा। लेकिन उपरोक्त आबद्ध करता यानी कि राज्य कर्मचारी या उसका निजी प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति जो उसकी ओर से पक्ष में कार्य करते हैं के द्वारा कथित राशि का भुगतान करने में असफल होने पर उपरोक्त बंदपत्र पूर्णतः प्रवर्तन में प्रभाव में रहेगा। और यहाँ लिखी जाएगी दिनांक, यहाँ दिन, यहाँ सन, और यहाँ पर साक्षी के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर तारीख लिखी जाएगी, यहाँ पर राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे। तो यह बंद पत्र भी उसके प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए
चौथा बिंदु देखिए यहाँ पर, राज्य कर्मचारी जिसे उसके राजकीय चरित्र को न्याय संगत ठहराने हेतु कहा जावे द्वारा चलाई गई कार्रवाई या मुकदमा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। किसी राज्य कर्मचारी द्वारा स्वयं के चरित्र को न्यायालय में उचित ठहराने हेतु, यानी कि राज्य कर्मचारी ने स्वयं के चरित्र को न्यायालय में उचित ठहराने हेतु कुछ परिस्थितियों में कहा जा सकता है। यह प्रश्न कि ऐसे मामलों में राज्य कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जावे और ऐसा किया जावे तो किस सीमा तक, इस पर मुकदमे के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जाएगा। ठीक है। राज्य सरकार उसे उचित किस्तों में ब्याज सहित अग्रिम जिसकी राशि का निर्धारण प्रत्येक मामले को देखते हुए कर्मचारी द्वारा प्रपत्र ख में दिए बंद पत्र, जो मैंने आपको बताया है, कि निष्पादन करने पर स्वीकार कर सकती है। मुकदमे का निर्णय होने पर प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि निर्धारित करते समय राज्य सरकार इस बात पर विचार करेगी कि न्यायालय ने किस सीमा तक मुकदमे में राज्य कर्मचारी के कृत्यों, उसके कार्यों को उचित या न्यायसंगत बतलाया है। यानी कि राज्य कर्मचारी ने स्वयं के राज के चरित्र को न्यायसंगत ठहराने हेतु मुकदमा दायर किया है, तो ऐसे मामले में राज्य सरकार के पक्ष में न्यायालय ने निर्णय दिया है। तो न्यायालय ने किस सीमा तक उस राज्य कर्मचारी के मामलों या उसके कार्यों को उचित या न्यायसंगत ठहराया है। तो मुकदमे का राज्य कर्मचारी के पक्ष में केवल निर्णीत होना ही स्वयं में प्रतिपूर्ति हेतु औचित्य सिद्ध नहीं करता है। और नेक्स्ट देखिए, इसमें राज्य कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य हैसियत से संबंधित चरित्र न्याय संगत ठहराने हेतु सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके स्वयं प्रेरणा से मुकदमा दायर करना। इसमें राज्य सरकार जो कर्मचारी है, देखो राज्य कर्मचारी ने अपनी जो पहले ही पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली है और अपनी स्वयं प्रेरणा से मुकदमा दायर किया है। देखो, यदि राज्य कर्मचारी अपने राजकीय कर्तव्य और हैसियत से संबंधित चरित्र को न्याय संगत ठहराने हेतु सरकार की स्वीकृति लेकर विधि न्यायालय में जाता है, कर्मचारी जाता है, विधि न्यायालय में जाता है, यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने हेतु उसे कहा ही नहीं गया हो, राज्य सरकार ने उसे ऐसा करने से कहा नहीं है, लेकिन कर्मचारी स्वयं गया है, तो ऐसे में असाधारण तौर पर वह किसी सहायता का हकदार नहीं होगा। यानी कि उसने स्वयं मुकदमा दायर किया है, राज्य सरकार ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, तो ऐसी स्थिति में वह सहायता का हकदार नहीं होगा। परंतु योग्य एवं उचित मामलों में राज्य सरकार के उक्त अनुच्छेद 3 ख में बतलाए अनुसार उसे अग्रिम स्वीकृति दे सकती है। अनुच्छेद 3 ख में बतलाए अनुसार, लेकिन राज्य कर्मचारी द्वारा व्यय की गई राशि के कोई भी अंश की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाएगी, चाहे कर्मचारी उस मुकदमे में सफल हो जाए। वो मामला जो कर्मचारी ने स्वयं ही दर्ज करवाया है, राज्य सरकार ने ऐसा करने के लिए उसे नहीं कहा है और मामला उस कर्मचारी के पक्ष में आ जाता है, तो भी राज्य सरकार उसे प्रतिपूर्ति राशि नहीं देगी। देखिए आगे, बिंदु संख्या 6 देखिए, संविधान का अनुच्छेद 320(3) अंतर नियम घ के अनुसार राज्य कर्मचारी के विरुद्ध हुए कानूनी दावा, जो कि राज्य कर्मचारी के विरुद्ध हुआ है कानूनी दावा, जो कि उसके राजकीय कर्तव्य के निष्पादन के तात्पर्य से किए गए थे और उसमें अपनी प्रतिरक्षा बचाव हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के क्लेमों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करना चाहिए और अन्य मामलों में लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है, लेकिन यह राज्य सरकार पर निर्भर होगा कि यदि वह आवश्यक समझे तो आयोग की राय लेगी। ठीक है। बिंदु संख्या 7 देखिए, कोई मामला संविधान का अनुच्छेद 320(3) घ के अंतर्गत आता है जिसके अनुसार आयोग से विचार विमर्श या परामर्श करना चाहिए। इस प्रश्न का निर्णय कभी कभी कठिन हो जाता है। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि जिसमें राज्य कर्मचारी के कृत्य, उसके कार्य और उसके द्वारा किए गए राज्य कार्य में तार्किक संबंध है, अर्थात कर्मचारी के राज्य कर्मचारी कृत्य और राज्य के कर्तव्य के मध्य ऐसा संबंध होना चाहिए कि राज्य कर्मचारी उचित प्रकार से यह दावा कर सके कि उसने ऐसा अपने कर्तव्य के निष्पादन में किया था और वे कर्तव्य निष्पादन का केवल बहाना या काल्पनिक दावा नहीं कर सके। यानी कि जो मामला उसने स्वयं दर्ज किया है कर्मचारी ने, वो मामला उसके कर्तव्य निष्पादन के लिए ही किया गया था। यदि वो केवल बहाना नहीं था या केवल काल्पनिक दावा नहीं था,
यानी हकीकत में वो मामला सही था। आगे देखिए, प्रत्येक मामले में आवश्यक निर्णय लेने में उपयुक्त प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक विभाग होगा, जो कि वित्त विभाग और विधि से जहां आवश्यक हो राय लेगा। यानी ऐसे प्रत्येक मामले उसमें आवश्यक निर्णय लेने में जो उपयुक्त प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा का प्रशासनिक विभाग ही होगा, जो क्या करेगा, वित्त विभाग और विधि से जहां आवश्यक हो राय लेगा। तो ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद।